हम अब तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में काफ़ी सारी लिमिटेशन थी। वो लिमिटेशन क्या थी? उसने एटॉमिक स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन नहीं किया, उसने ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन नहीं किया, उसने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं किया। काफ़ी सारे फिनोमिना थे जिनको वो एक्सप्लेन नहीं कर सका। तो पहले तो हम वो फिनोमिना पढ़ लेते हैं, फिर उसके ये देख लेंगे उसकी क्या क्या लिमिटेशन थी। तो हमारी सबसे पहले हम जो हमारा फिनोमिना है या जो हमारा है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम ले लेते हैं, ये मान लिया हमने ऑब्जेक्ट ली है, ये इसकी नेचर क्या है? ये कोई भी बॉडी ले लेंगे हम, कोई भी हमारी बॉडी है, इसकी नेचर क्या है? इस पे जो भी इसके ऊपर जो भी रेडिएशन गिरती है, ये हर एक रेडिएशन को क्या कर लेता है? अब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, जैसे मान लिया हमने इसके ऊपर अलग अलग रेडिएशन, वाइट लाइट इसके ऊपर है, अलग अलग रेडिएशन इसके ऊपर गिरती है। ठीक है ना, तो हमारा क्या हो जाएगा? इसके ऊपर L1, L2, L3, L4, ये हमारी क्या होती है? इसके ऊपर वाइट लाइट गिर रही है, वाइट लाइट्स। ठीक है ना, तो वाइट लाइट इसके ऊपर है, तो ये क्या करता है? तीन तरह के बिहेवियर शो करता है। तीन तरह के बिहेवियर शो करता है। फर्स्ट ये क्या करता है? कुछ लाइट को क्या कर लेता है? अब्जॉर्ब कर लेता है, अब्जॉर्ब कर लेता है। सेकंड ये क्या बिहेवियर शो करता है? सेकंड ये क्या करता है? कुछ लाइट को क्या कर देता है? रिफ्लेक्ट कर देता है। कुछ लाइट को क्या कर देता है? रिफ्लेक्ट कर देता है। कुछ को ट्रांसमिट कर देता है। कुछ को क्या कर देता है? रिफ्लेक्ट कर देता है, रिफ्लेक्ट। और कुछ को क्या कर देता है? हमारा ट्रांसमिट कर देता है। एक उसको क्या करेगा? ट्रांसमिट हमारा कर देता है ये। ठीक है, यहां पे हम देखेंगे कुछ को क्या कर देता है? ट्रांसमिट कर देता है, ट्रांसमिशन, ट्रांसमिट। ठीक है ना, ट्रांसमिटेड। आपको पता है कि जो रिफ्लेक्ट करता है कोई भी आपका, जो भी आपका सब्सटेंस है, हमारा जो भी स्किन का जो कलर है, जो भी चीज़ दिखाई दे रही है वो किसके कारण दिखाई दे रही है? कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर जो कलर गिरता है, ठीक है ना, तो जो भी ऑब्जेक्ट का जो कलर है वो इसी के कारण दिखाई देता है। कलर्स किसी के ऊपर जो लाइट गिरती है और लाइट को क्या करती है? वो ऑब्जेक्ट क्या करती है? रिफ्लेक्ट कर देती है। तो ठीक है ना, उस ऑब्जेक्ट के तीन बिहेवियर होते हैं। क्या कर सकता है वो लाइट? जो कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके हम लाइट में वो रखते हैं तो वो तीन ऑब्जर्वेशन शो करता है। सबसे पहले वो क्या करता है? लाइट को ऑब्जर्व कर सकता है, रिफ्लेक्ट कर सकता है, ट्रांसमिट कर सकता है। ठीक है ना, तो तीन तरह के बिहेवियर शो करता है। तो जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है उसमें हमने ब्लैक बॉडी की क्या प्रॉपर्टी होती है? अगर हमने उसमें किसी भी टाइप की अगर हम रेडिएशन डालते हैं, ठीक, वो क्या कर देता है? हर एक टाइप की रेडिएशन को क्या कर देता है? अब्जॉर्ब कर लेता है, एमिट कर लेता है। अब हम क्या करते हैं? इसी ऑब्जेक्ट को अगर हम हीट करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने ऑब्जेक्ट ले लिया, इसको अगर हम हीट करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना, इसको अगर हमने हीट करना स्टार्ट कर देते हैं, तो हीट करेंगे तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? ठीक है ना, तो ये हर एक अलग अलग टाइप की रेडिएशन एमिट कर देता है। अलग अलग टाइप की रेडिएशन क्या कर देता है? एमिट कर देता है। ठीक है ना, तो ये आपकी अलग टाइप की रेडिएशन क्या करता है? एमिट कर देता है। तो इससे क्या ऑब्जर्व हम करते हैं? इससे हम ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है ना, अगर हम इसके अंदर एक ग्राफ ड्रा कर लेते हैं, किसके बीच में कर लेते हैं? इसके बीच में। हमने इंटेंसिटी, अलग अलग इंटेंसिटी की आपकी लाइट, वो ऑल टाइप की रेडिएशन एमिट कर सकता है। ब्लैक बॉडी अगर आपका है, वो ऑल टाइप की रेडिएशन जो उसके ऊपर क्या करती है? फॉल करती है, इंसिडेंट करती है। जो भी उसके ऊपर इंसिडेंट करती है उनको क्या कर देता है? वो ऑब्जर्व कर लेता है। अगर हम ब्लैक बॉडी की बात करें तो ब्लैक बॉडी क्या होता है? जो ऑल टाइप की रेडिएशन को क्या कर लेता है? एमिट करता है या अब्जॉर्ब कर लेता है। अब्जॉर्ब करते अगर उसके ऊपर हम कोई भी लाइट डालते हैं तो वो ऑल टाइप की रेडिएशन को क्या कर लेता है? अब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है ना, उसको हम बोल देंगे ब्लैक बॉडी। वो सारी की, अब इसके अंदर अगर हम ये देखें या हम उसको हीट करते तो वो डिफरेंट टाइप की रेडिएशन एमिट करता है। लेकिन आपने देखा होगा, जैसे मान लीजिए ये आयरन की रोड है, अगर हम इसको हीट करना स्टार्ट करते हैं तो हीट करना स्टार्ट करते तो क्या होता है? ये आपका पर्टिकुलर कलर शो करता है। लेकिन हम बोल रहे हैं कि वो जब हम उसको हीट करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को या ब्लैक बॉडी को, तो वो क्या करता है? वो हर एक जो आपकी रेडिएशन एमिट करता है, तो लेकिन पर्टिकुलर कलर क्यों दिखाई देता है? तो इसके लिए ग्राफ ड्रा कर रखा है। ग्राफ में क्या ले रखा है हमने? इंटेंसिटी ले रखी है, लाइट की इंटेंसिटी। यहां पे हमने क्या ले रखी है? लाइट की इंटेंसिटी के बीच में और एक हमने लैम्डा के बीच में, हमने वेवलेंथ के बीच में ग्राफ ड्रा कर रखा है। वेवलेंथ के बीच में हमने ग्राफ ड्रा किया है। तो हमें क्या ऑब्जर्व करते हैं? हम ऑब्जर्व करते हैं कि जो आपका ग्राफ किस तरह का आएगा? पर्टिकुलर्स आपकी रेडिएशंस आपकी इस तरह का ग्राफ आएगा।
ठीक है ना। तो ये आपका क्या, यहाँ पे क्या हुआ, लैम्डा मैक्सिमम, ये आपका क्या, लैम्डा मैक्सिमम, मतलब आपकी वो हर एक टाइप की मतलब वेवलेंथ इधर हमारी क्या है, वो L1 भी शो कर रहा है, L2 भी शो कर रहा है, L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7 और L8, जो भी लैम्डा हमारी 8 है वो हर एक टाइप की रेडिएशन एमिट कर रहा है। लेकिन एक पर्टिकुलर कलर के ऊपर, एक जो हमारा पर्टिकुलर कलर है, एक पर्टिकुलर कलर के ऊपर, पर्टिकुलर्स अगर हम कलर लेंगे, पर्टिकुलर कलर के ऊपर एक ही टाइप की रेडिएशन की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। यहाँ पे हमें साफ नज़र आ रहा है कि जो मान लिया एक पर्टिकुलर कलर टेम्परेचर मान लिया 20 डिग्री है, हो सकता है 20 डिग्री के ऊपर इस वेवलेंथ की रेडिएशन ज़्यादा, मान लिया ब्लैक कलर की, वाइट कलर की, आपकी ग्रीन कलर की, ऑरेंज कलर की। तो हमें जो दिखाई देता है वो क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम लेते हैं तो उसकी जो इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी वो ही हमें दिखाई देता है। लेकिन हम ये बोल सकते हैं वो हर एक टाइप की रेडिएशन एमिट करता है, इट एमिट ऑल टाइप ऑफ रेडिएशंस, द ऑब्जेक्ट emits all type of radiations, all type of radiations, all type of radiations। वो ऑल टाइप ऑफ रेडिएशन क्या करता है, एमिट करता है, लेकिन जिसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। अगर आपने आयरन की रोड लिए तो आपने देखा ये आयरन की रोड है, तो आप इसको हीट करना स्टार्ट करोगे, इसके कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। ये आपका क्या दिखाएगा, येलो दिखाएगा, ऑरेंज दिखाएगा, रेड दिखाएगा, वो डिपेंड करता है डिफरेंट कलर के ऊपर, डिफरेंट वेवलेंथ्स, ठीक है। आप उसको पर्टिकुलर इसको आप पर्टिकुलर एक ही टेम्परेचर पे हीट करते रहो तो एक ही कलर शो करेगा, लेकिन अगर हम इसका टेम्परेचर चेंज करते रहेंगे वो आपका कलर भी चेंज होता रहेगा। इसका रीजन क्या है कि आपका पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो आपका पर्टिकुलर ही कलर की वेवलेंथ शो करता है, ठीक है ना, उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है। मान लिया आपका एक पर्टिकुलर 20 डिग्री के ऊपर आपका हम सपोज कर रहे हैं, अगर हम सपोज कर रहे हैं, मान लिया मैंने 20 डिग्री ले लिया, हमने क्या कर लिया 20 डिग्री ले लेंगे, ये मान लिया सपोज कर लिया, इधर हम क्या ले रहे हैं, इधर हमारी क्या है वेवलेंथ। अगर मैंने सपोज कर लिया 20 डिग्री टेम्परेचर मैंने ले लिया, या हमने 1000 अगर हम डिग्री ले लेंगे, 1000 मैंने डिग्री सेल्सियस ले रखा, तो इसके ऊपर हो सकता है आपको सिर्फ रेड कलर दिखाई दे, क्योंकि एमिट वो सभी कर रहा है, एमिट जितने भी कलर है सबको एमिट कर रहा है। वो आपके जो भी ऑरेंज है, वायलेट है, इंडिगो, वो हर एक टाइप के कलर को क्या कर रहा है, एमिट कर रहा है। लेकिन दिखाई हमें दे रहा है रेड। रेड क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस पर्टिकुलर पे रेड की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है। तो इंटेंसिटी क्या होती है, जो उसकी अमाउंट है वो सबसे ज्यादा आपकी इंटेंसिटी। अगर मैंने कलर टेम्परेचर चेंज कर दिया, अब मैंने 2000 डिग्री सेल्सियस ले लिया, मैंने सपोज किया आपका मैंने 2000 डिग्री सेल्सियस ले लेंगे, डिग्री सेल्सियस, तो हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे अब रेड कलर दिखाई नहीं देगा, मान लिया हो सकता आपको येलो कलर दिखाई दे। तो क्यों होगा, क्योंकि 200 डिग्री के ऊपर आपकी येलो कलर की इंटेंसिटी ज्यादा है। जो कलर ये सारे प्रोड्यूस कर रहा है, रेड भी प्रोड्यूस कर रहा है, वायलेट भी, इंडिगो, सभी कलर प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन इसके ऊपर जो इसकी इंटेंसिटी है वो आपकी येलो कलर की ज्यादा है। तो आपकी जो भी हम टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ जैसे जैसे मेटल को हीट करते जाते हैं, तो आपकी जो हम इसको जैसे हीट करें इस ऑब्जेक्ट को, वो अलग अलग कलर आपकी शो करती है। जैसे मान लिया ये मेरा आयरन बार था, ठीक है ना, ये मेरा आयरन बार था, तो ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो रेडिएशन सभी एमिट करता है, लेकिन जो कलर हम दिखाई देता वो उसकी इंटेंसिटी पे दिखाई देता है। जब उसकी जो आपकी लैम्डा मैक्सिमम, इसका मतलब ये आपकी इसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी, इसकी जो भी आपका एक पर्टिकुलर कलर होगा, ठीक है ना। तो ये आपका डिपेंड करेगा टेम्परेचर के ऊपर। तो टेम्परेचर चेंज करते रहेंगे, ऑब्जेक्ट का कलर भी चेंज होता रहेगा, ठीक है ना। जैसे जैसे उसको आयरन रोड आपने देखा होगा, जैसे जैसे उसको कंटिन्यूसली हीट करते रहते तो उसका कलर भी क्या होता रहता है, लगातार चेंज होता रहता है, ठीक है। जो ब्लैक बॉडी होती है वो क्या होती है, जो ब्लैक बॉडी है वो क्या करती है, इट परफेक्टली अब्जॉर्ब और एमिटर्स। जो हमारी ब्लैक बॉडी होती है, ब्लैक बॉडी क्या होती है, व्हेन द ऑब्जेक्ट हीट इट एमिट ऑल टाइप ऑफ रेडिएशन और अब्जॉर्ब ऑल टाइप ऑफ रेडिएशन, परफेक्टली एमिटर और परफेक्टली अब्जॉर्बर्स, ठीक है ना। ये क्या हमारी ब्लैक बॉडी जो होती है ये क्या होती है, परफेक्टली एमिटर, परफेक्टली एमिटर्स
और अब्जॉर्बर्स, ठीक है, या एब्जॉर्बर, तो वो उसको हम बोल देंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। उस पर किसी भी टाइप के कलर की अगर हम रेडिएशन डालते हैं तो उसका कलर क्या रहता है, फिक्स रहता है, ठीक है। लेकिन जब हम एक ग्राफ हमने ड्रा किया, हमारा एक्सपेरिमेंटली ग्राफ ये था, लेकिन जब हम थ्योरेटिकल ग्राफ ड्रा करते हैं तो हमें मिलता है, ये हमारा क्या था, थ्योरेटिकल अगर हम ग्राफ ड्रा करते तो हमें मिलता है कि जो आपका ये ग्राफ है, ये ग्राफ आपका कैसे आएगा, थ्योरेटिकली। ये हमारा ग्राफ क्या था, थ्योरेटिकली, तो हमें मिलता है कि थ्योरेटिकली। लेकिन अगर हम दूसरा ग्राफ एक्सपेरिमेंटली ड्रा करते हैं, किसके बीच में, इंटेंसिटी के बीच में, और हमारा किसके बीच में, लैम्डा के बीच में, तो हमारा जो पर्टिकुलर ग्राफ ये मिलता है। तो इसका मतलब यहाँ पे आपका कुछ यहाँ पे इस तरह का हमें मिलता है। तो यहाँ तक तो मैच करता है, मतलब आपकी हाई वेवलेंथ वाला मैच करता है, लेकिन लो वेवलेंथ वाला मैच नहीं करता है। ये हमारा क्या, एक्सपेरिमेंटली। तो इसका मतलब आपकी जो हम नेचर मान के चल रहे कि लाइट की वेव नेचर है, वहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। अगर हम दूसरा इसके साथ में हम ये देखें, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरीज, अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अनुसार देखें, उनके अनुसार क्या है कि जो भी आपकी एनर्जी एमिट करती है, ऑब्जेक्ट को हीट करते हैं, जो भी आपकी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हीट करते हैं, तो वो कहता है कि डायरेक्टली उसकी इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। हमने पहले पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी क्या कहती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की लिमिटेशन क्या है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, वो जो एनर्जी एमिट होती है वो डिपेंड करती है इंटेंसिटी पे, और हमें पता है इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड पे, एम्पलीट्यूड्स। तो इंटेंसिटी डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो इसका मतलब आपका उसका जो कलर है वो फिक्स रहेगा। कलर्स ऑफ ए ऑब्जेक्ट रिमेन सेम, क्या रहेगा, रिमेन सेम। उसका कलर है वो ऑब्जेक्ट का क्या रहेगा, सेम रहेगा, उससे कलर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये इसकी लिमिटेशन थी। अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के, उसने बोला था जो एनर्जी एमिट करती है कोई भी रेडिएशन, कोई भी ऑब्जेक्ट जब उसको हीट करते हैं, तो जब उसको ऑब्जेक्ट को हीट करते हैं, जो रेडिएशन एमिट करती है वो डिपेंड करेगी इंटेंसिटी के ऊपर, और इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है। एम्पलीट्यूड क्या होती है, जो रेडिएशन हमारी चल रही है तो उसकी जो यहाँ की जो हाइट होती है उसकी क्रिस्ट या ट्रो की, उसको हम बोल देते हैं एम्पलीट्यूड। तो ये बोला एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है, तो इसकी जो एनर्जी इंटेंसिटी पर और एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करता है। इसका मतलब जो कलर है ऑब्जेक्ट का वो सेम रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को हीट करते रहते हैं तो उसका कलर चेंज होता रहता। तो इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अनुसार जो हमने मान रखा कि लाइट इज ए वेव एंड कंटिन्यूसली मूविंग, इन्होंने माना था कि जो आपकी लाइट है वो आपकी कंटिन्यूसली मूविंग करती है यहाँ पे। तो इसका मतलब ये आपका गलत है, ये आपकी जो वेव की फॉर्म में चलती है ये गलत है। इसका मतलब आपकी लाइट है वो कुछ न कुछ और नेचर हमें एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हमारी इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारी आई ब्लैक बॉडी जो आपकी रेडिएशन थी। अब हमें नेक्स्ट जो हमारी थ्योरी है जिसने ये देखा कि यहाँ पे कुछ लिमिटेशन है वो अच्छी तरह एक्सप्लेन नहीं कर पा रही ब्लैक बॉडी की, अगर हम उसको पार्टिकल नेचर मानते हैं, तो फिर हमारा आया प्लैंक क्वांटम थ्योरीज। प्लैंक क्वांटम थ्योरिस्ट, प्लैंक क्वांटम थ्योरी क्या कहती है, प्लैंक क्वांटम थ्योरी क्या कहती है, प्लैंक क्वांटम थ्योरी के अनुसार हमारा क्या होता है, जो भी रेडिएशन हमें मिल रही है, जो भी रेडिएशन हमें आ रही है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी, इन्होंने बोला जो हमारी, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अनुसार लें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अनुसार लें तो उन्होंने बोला जो हमें रेडिएशन मिल रही है वो ऐसे मिल रही है, आपकी कंटिन्यूसली हमें मिल रही है। लेकिन जो प्लैंक क्वांटम थ्योरी था उन्होंने बोला जो हमें एनर्जी मिल रही है एज ए पैकेट की फॉर्म में मिल रही है, पैकेट्स। इसका मतलब जो एनर्जी हमें मिलेगी वो कैसे मिलेगी, एज ए पैकेट की फॉर्म में। तो और एनर्जी ऑफ ए पैकेट्स ये मान लिया एज ए पैकेट की फॉर्म में है, ठीक है ना, एनर्जी पैकेट की फॉर्म में है, ये आपके एज ए पैकेट का काम कर रहे, ये क्या है आपके पैकेट्स।
क्या है, ये हमारे पैकेट्स। और इसने बोला किसी भी पैकेट की जो एनर्जी हम निकालते हैं, एक पैकेट की एनर्जी, मतलब ऐसा है कि जो लाइट हम तक आ रही है, सन की रेडिएशन आ रही है, वो आपकी किस नेचर को शो करती है, ये जो हमारी थी वो एक्सप्लेन करती है वेव नेचर को, कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो आपकी लाइट हम तक आ रही है वो वेव, लेकिन ये हमें दिखा रही है पार्टिकल नेचर्स को, ये हमें दिखा रही है पार्टिकल नेचर्स। जो हमें लाइट आ रही है वो किसकी फॉर्म में आ रही है, पैकेट की फॉर्म में, मतलब वो हमें क्या शो कर रही है कि जो लाइट हम तक मिल रही है वो पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर दोनों हो सकती है। लेकिन अगर हम सिर्फ उसको वेव नेचर एक्सप्लेन वेव नेचर ले तो काफ़ी सारे ऐसे फिनोमिना जिनको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो प्लैंक क्वांटम थ्योरी के अनुसार, प्लैंक के अनुसार क्या है, जो एनर्जी हमें मिल रही है वो किस फॉर्म में मिलेगी, पैकेट की फॉर्म में। और एक पैकेट की जो एनर्जी हम लेते हैं वो कैसे लेंगे, वो डिपेंड करती है उसकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर। वो किस पर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर। इसने बोला जो एक भी पैकेट की एनर्जी फ्रीक्वेंसी, लेकिन इसने क्या बोला था, इसने बोला डिपेंड करती है जो एनर्जी है वो डिपेंड करती है इंटेंसिटी के ऊपर। किस पे डिपेंड करती है, इंटेंसिटी। और यहाँ पे इन्होंने बोला जो पैकेट की एनर्जी है वो किस पे डिपेंड करती है, हमारी फ्रीक्वेंसी के ऊपर। किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी। और उसने बोला जो एक पैकेट की एनर्जी है, एक पैकेट की एनर्जी है वो क्या होगी, हमारी इसके बराबर, पैकेट एनर्जी ऑफ वन पैकेट्स, एनर्जी ऑफ ए वन पैकेट्स, जो हमें पैकेट्स हैं उनकी एनर्जी। जैसे तो टोटल पैकेट की एनर्जी कैसे निकालेंगे, टोटल पैकेट की एनर्जी, तो टोटल एनर्जी हमें निकालनी है तो हम क्या कर लेंगे, काउंट कर लेंगे टोटल पैकेट कितने हैं। तो हमारे क्या हो जाएंगे, टोटल एनर्जी अगर हम देखेंगे तो पैकेट कितने हैं मल्टीप्लाइड बाय एनर्जी ऑफ, ये क्या हमारे टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स, टोटल या नंबर ऑफ हम बोल सकते हैं इसको, ये हमारे क्या है, नंबर ऑफ हमारे क्या हो जाएंगे, पैकेट्स, नंबर ऑफ पैकेट्स। ठीक है। और ये क्या है, एनर्जी ऑफ वन पैकेट, ये हमारी क्या हो जाएगी, एनर्जी ऑफ वन पैकेट्स। ठीक है, एनर्जी ऑफ वन पैकेट। तो हम बोल सकते हैं इसके हमारे तीन पोस्टुलेट हम ले रहे हैं। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट ये है जो एनर्जी हम तक मिल रही है, एनर्जी आर नॉट कमिंग कंटिन्यूसली, एनर्जीज नॉट कमिंग कंटिन्यूसली, कंटिन्यूसली। जो एनर्जी हमें मिल रही है नॉट कमिंग कंटिन्यूसली, इट इज डिसकंटिन्यूसली, इट इज डिसकंटिन्यूसली। ये हमें कैसे मिल रही है, डिसकंटिन्यूसली। जो लाइट से हमें एनर्जी मिल रही है वो कैसे मिल रही है, डिसकंटिन्यूसली। ठीक है ना, द एनर्जी डिसकाउंटली एज ए पैकेट्स, एज ए पैकेट्स। और पैकेट को हम बोलेंगे, पैकेट इज ए नोन एज ए पैकेट्स, नोन एज फोटोन, क्वांटा, या इसको हम बोल देंगे क्वांटा, नोन एज ए क्वांटा। इसको इसलिए हमने क्वांटम एनर्जी बोल देंगे, क्वांटास्ट। इन केस ऑफ लाइट, इन केस ऑफ लाइट, इन केस ऑफ लाइट, जो इन केस ऑफ लाइट पैकेट्स नोन एज, पैकेट्स नोन एज फोटोन्स। अगर हम लाइट को लेंगे, जो हमारे पैकेट है वो हमारे क्या हो जाएंगे, एज ए फोटोन। सेकंड पोस्टुलेट क्या कहता है, सेकंड हमारा पोस्टुलेट क्या है, द एनर्जी ऑफ ए वन पैकेट्स, एक पैकेट्स की एनर्जी ऑफ ए वन पैकेट्स, वन पैकेट की क्या हो जाएगी, हमारी क्या हो जाएगी, H मल्टीप्लाइड बाय V। ठीक है ना। और टोटल एनर्जी हमारी वही है जो हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकें। टोटल एनर्जी क्या होती है, नंबर ऑफ पैकेट मल्टीप्लाई बाय एनर्जी ऑफ द वन पैकेट्स। ठीक है, दिस इज द हमारी प्लैंक क्वांटम थ्योरी। ठीक है।